चाची जी, मैं आपको 100 बार कह चुका हूं कि आपके कमरे की लाइट 11 बजे बंद हो जानी चाहिए, मतलब 11 बजे बंद हो जानी चाहिए। लेकिन आपको और आपकी बेटी को ये बात समझ में आती नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा बिजली का बिल आया है, ये कौन भरेगा? हाँ बोलो। अब चाचा जी तो ऊपर से आकर बिजली का बिल भरने से रहे, भरना तो हमें ही पड़ेगा ना। काम काज का कुछ ठिकाना नहीं, ऊपर से दोनों माँ बेटी खर्चा करने में माहिर। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये चाचा जी सेविंग क्यों नहीं करते हैं? ऊपर से दोनों का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ रहा है। अब ये नहीं कि जो लोग मदद कर रहे हैं, रहने खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो सुन ले। लेकिन नहीं, यहां तो बिल्कुल उल्टा ही है। यहां तो मदद करने वालों को ही परेशान करते हैं, और कुछ बोल दो तो दोनों मां बेटी कान में दही जमाए खड़ी रहती है। चाची जी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप दोनों को इस उम्र में दर दर भटकना पड़े। रेहाना की तो कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा? हा? क्या करेंगे आप? इसीलिए ख्याल रहे आगे से आपके कमरे की लाइट 11 बजे नहीं 10 बजे बंद हो जानी चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है उसको कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। चाची जी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं कि तोड़े और जाकर बिजली का बिल भर दिया। इसीलिए ख्याल रहे, आगे से 10 बजे लाइट बंद हो जानी चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। श्रेया, चेक करना कि 10 बजे लाइट बंद होती है या नहीं, क्योंकि मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं।